अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10 मैथ्स के बोर्ड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ वाई वेरीज जायंटली एस एक्स एंड जेड, इसका मतलब है कि वाई में चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एंड जेड। सो हम लिख सकते हैं इसको कि वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड जेड। इन प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्विलिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के एक्स जेड। फिर इसको मैं नाम देता हूँ 1। इस क्वेश्चन में आप आगे देखिए कि when y is equal to 33, when x is equal to 9 and z is equal to 12, ये इंफॉर्मेशन हमारा हेल्प करेगा कि हमें k की वैल्यू हमारे पास आ जाए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि y is 33 when x is equal to 9 and z is equal to 12. 9 12 are 108, so 3 is equal to k and 108। हमें k चाहिए तो मैं 108 पे बोथ साइड डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे b और यहाँ पे b। तो 108 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 0। सो इसको भी 3 पे डिवाइड कर सकते हैं 11, इसको भी 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, इससे आ जाता है 36। So k is equal to 11 divided by 36। ये हमारे पास k की वैल्यू है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट एंड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, ये है इसमें y is equal to 11 divided by 36 और हमारे पास x एंड z। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने y फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू 12। सो इसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 16 एंड z इज इक्वल टू 22। कि हमारे पास y क्या आता है, सो y इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 36। x की जगह हम लिखेंगे 16, 22। इसको हम 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, दिस इज 22। बी केयरफुल। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, दिस इज 22। ठीक है, इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे, सो 8। और इसको अगर हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4, अगेन 4 पे डिवाइड कर सकते हैं 1 या 2। फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे इसके साथ तो 11। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 एंड 11 मल्टीप्लाई 11 इज 121। मुझे ऐसा लगता है 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1, सो 121। सो y हमारे पास 121, ये हमारे पास y की वैल्यू है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इफ वेर इज जायंटली एज g एन द क्यूब ऑफ h, यानी कि x इफ वेरी हो रहा है जायंटली with g and the cube of h, cube of h, h पावर 3। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्विलिटी में चेंज करता हूँ। इफ इज इक्वल टू के टाइम जी एच पावर 3। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। फिर f is equal to 200 when g is 5 and h is 4, we need to find this k। So f is 200 when k मालूम नहीं है, g is 5 and h is 4। So 4 power 3 is 64 and 200 is equal to k 5 and 64। अब मैं 64 के साथ 5 मल्टीप्लाई करता हूँ। 4
5 are 20, 4 5 are 30 into 32. So this is 2 and 320. So 200 is equal to 320K। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, तो मैं 320 पे डिवाइड कर सकता हूँ बोथ साइड। 320 यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो इस जीरो के साथ। सो 20 डिवाइडेड बाई 32 इज इक्वल टू जस्ट के। इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, इसको 4 पे डिवाइड कर सकते हैं, 5 एंड 8। सो के इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है के की। इसमें हम पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 हमारे पास ऐसे आएगा कि एफ इज इक्वल टू, क्या की जगह हम लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8 एंड जी एच पावर 3। अब हमने एफ फाइंड करना है व्हेन जी इज 3 एंड एच इज 6। ठीक है जी, ये दोबारा मैं लिखता हूँ, एच पावर 3। सो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करने हैं, पुट जी इज इक्वल टू 3 एंड एच इज इक्वल टू 6। सो हमारे पास एफ आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 8 अपनी जगह पे आ जाएगा। जी की जगह हमने लिखना है 3, एच की जगह हमने लिखा है 6। अब 6 जा 36 एंड देन 6 36। आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अ, किस तरह कर सकते हैं, 6 से। यहाँ भी 3 है। सो 36 इन दिस इज 21216। ठीक है जी, 216 आता है। एफ इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 8, 3 टाइम 216। 216 यहाँ पे अब 2 पे हम डिवाइड कर लेंगे इसको, तो 4 आ जाएगा। इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 216 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 1 तो छोटा है, 6 भी लेके आएंगे, 8 108, इससे आएगा 108। फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, इससे आएगा 2, इससे आएगा 54। फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 पे डिवाइड कर दिए, 2 2 ज़ा 4, 1 4 7 27 आ जाएगा, 27। सो एफ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर अपने निकालना है अपनी मोबाइल फोन में, या आपके पास कैलकुलेटर होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। मैं मोबाइल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27, ये मैंने प्लस किया, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 27। इससे आएगा एफ इज इक्वल टू 405। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम है, यहाँ पे जस्ट वेरिएबल चेंज है। सपोज ए एंड ए इज जाइंटली प्रोपोर्शनल टू बी एंड सी, यानी कि ए चेंज होता है बी एंड सी के साथ जाइंटली। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के एंड बी सी। अब इफ ए इज इक्वल टू 4, when b is equal to 8 and c is equal to 9, we need to find a when b is equal to 2 and c is equal to 18। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1, इसको नाम देते हैं, इसमें हम पुट करते हैं, पुट a is equal to 4, b is equal to 8 and c is equal to 9। ये तीन वैल्यू जो गिवन है ऑलरेडी, हमारे पास ऐसे क्या आ जाएगा। सो 4 is equal to k,
8 एंड 9। ठीक है, सो 9 एंड 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 72 आता है। 4 इज इक्वल टू के एंड 72। 72 मुझे नहीं चाहिए, मैं डिवाइड करता हूँ बोथ साइड, क्योंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड के हमारे पास आएगा 4/72। इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 2 आ जाएगा। इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 36 आएगा। फिर 2 पे डिवाइड कर सकते हैं 1, और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे सो 18। सो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/18। के की वैल्यू क्या है, इसको मैं बताता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, 1/18। ठीक है जी, ये हमारे पास के की वैल्यू है। पुट k is equal to 1/18 and equation 1, we will get a is equal to 1/18 b and multiply c। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए, हमने ए फाइंड करना है when b is equal to 2 and c is equal to 18। so a is equal to 1/18, we need to put b is equal to 2 and c is equal to 18 इसकी जगह। सो बी हमने 2 पुट करना है, ये 18 पुट करना है। सो ये 18 और 18 कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह है। इसमें है पी वेरीज जायंटली एज क्यू एंड आर स्क्वायर्ड and p is equal to 2 to 5 when q is equal to 4 and r is equal to 3। we need to find p when q is equal to 6 and r is equal to 8। सोल्यूशन सेम सोल्यूशन है। p giantly varies होता है is q and the r squared का मतलब है a। इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्विलिटी में हम चेंज करेंगे, सो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा q r square। फिर इसमें हम ई वैल्यूज पुट करते हैं, पुट ई वैल्यूज p is equal to a, q is equal to this and this। सो p is equal to हम पुट करेंगे 2 to 5, q पुट करेंगे 4 एंड r पुट करेंगे 3। इससे हमारे पास आ जाएगा 2 to 5 इज इक्वल टू के, क्यू की जगह 4 एंड r की जगह 3, और r पे स्क्वायर भी है। सो 2 to 5 अपनी जगह पे, के 4 × 9, इस पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ 4 × 9 पे। 4 × 9 पे बोथ साइड डिवाइड कर लूँ 9। सो ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे इसके साथ, और के हमारे पास आ जाएगा 2 to 5 डिवाइडेड बाई 4 × 9। ये 9 पे हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, इससे आएगा 25। सो के इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 4। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, इसमें हम के की जगह ये पुट वैल्यू पुट करेंगे। सो पी इज इक्वल टू, के है 2 to 5 डिवाइड बाई 4 q r square। नाउ क्वेश्चन क्या है, फाइंड p when q is 6 and r is 8। सो पुट q is equal to 6 and r is equal to 8। यहाँ पे हम p हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4, q की जगह हमने 6 लिखना है, r की जगह 8 लिखना है, और r पे स्क्वायर भी है। सो इस पे हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, इधर दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये रिडक्शन हो गई, और ये है 8 8 64। सो p इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 64। इसको हम इस पे डिवाइड कर सकते हैं, इससे आ जाएगा 32। सो p इज इक्वल टू
25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 32। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले। इसी क्या आता है, 25 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 32, इससे आता है 2400। सो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2400। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है। इफ ए वेरीज jointly is b cubed and c, इसका हमारे पास मैथमेटिकली लिखते हैं a वेरीज jointly is b cubed and c, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी इक्विलिटी में चेंज करते हैं। सो a इज इक्वल टू k टाइम b⁻3c। फिर हमें कुछ वैल्यू गिवन है, a इज इक्वल टू 36, when b इज इक्वल टू 4 and c इज इक्वल टू 6। सो इसको नाम देते हैं इक्वेशन 1 एंड पुट a इज इक्वल टू 36, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 6 एंड इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है, ये वाली। a इज इक्वल टू 36, के अपनी जगह पे, b की जगह है 4 विच इज क्यूब्ड एंड c की जगह है 6। 4 क्यूब्ड से 64 आता है, 3 36, इससे आता है 64 मल्टीप्लाई 6 टाइम के। सो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि मुझे के चाहिए। सो 64 मल्टीप्लाई 6, ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और क्या हमारे पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 64 मल्टीप्लाई 6। 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 36। सो k इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 64। फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर मैं कर दूं 2 पे डिवाइड तो 3 आ जाएगा, इसको 2 पे डिवाइड कर दूं तो 32 आ जाएगा। ठीक है जी। सो के की फाइनल वैल्यू हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई 32। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ऐसा आएगा, फिर ए अपनी जगह पे, के की जगह 3 डिवाइडेड बाई 32, बी की जगह हम लिखेंगे बी क्यूब अपनी जगह पे एंड सी। नाउ क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए when b is 2 and c is a। सी की वैल्यू मैं थोड़ा चेक करता हूँ कि क्या। सी की वैल्यू यहाँ पे है 14, सी इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि सी इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन में पुट बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 14। सो ए हमारे पास आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 14। ठीक है जी। a इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाई 2 पावर 3 से 8 मल्टीप्लाई 14। इसको हम 8 पे डिवाइड कर सकते हैं, इससे 4 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, इससे 7 आएगा। सो a इज इक्वल टू 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 7 भी सेम है एज इट इज। हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन z वेरीज जॉइंटली इज x एंड y, यानी कि z जॉइंटली वेरीज होता है x और y के साथ। सो इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं अगर इक्विलिटी में चेंज करना चाहता हूँ तो एक कांस्टेंट आएगा k x एंड y। फिर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि z इज इक्वल टू 12 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। वी नीड टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k। सो हमने जस्ट k फाइंड करना है, आगे कुछ नहीं करना। सो के हमारे पास z पुट
z is equal to 12, x is equal to 2, y is equal to 4. This is equal sign, ताकि मैं दोबारा लिखता हूँ. दिस इज इक्वल. सो जब हम इसमें पुट करेंगे z की जगह 12 के अपनी जगह पे, x की जगह 2 एंड y की जगह हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है जी. दिस इज 4. सो 4 2 ज़ा 8, 12 इज इक्वल टू 8 के. हमें 8 नहीं चाहिए, कैच तरफ चाहिए, तो 8 पे मैं बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूँ. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. k इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 8. आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. देखो ए टू पे डिविजिबल है, 4 आ जाएगा. ए टू पे करेंगे तो 6. सो k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 4. इसको फर्दर भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 पे डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पे 3. सो k की वैल्यू हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाए. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है. इसमें है f. दिस इज दिस इज f y varies giantly is x square. ये x square है and z, then find y when x is equal to this and z is equal to 12, and also write y is a function of x and y. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वही पुराना क्वेश्चन है जिस तरह हम ये सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन है y varies giantly is x square and z, यानी किस तरह. फिर हमने एक कांस्टेंट आएगा जब हम ये इसको इक्वलिटी में चेंज करते हैं. सो एक्स स्क्वायर जेड. फिर इसको नाम देते हैं हम 1. और यहाँ पे देखते हैं इंफॉर्मेशन क्या है. y इज इक्वल टू 6 व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9. तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे. पुट y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 9. ठीक है जी. इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे. सो y इज इक्वल टू 6, k x की जगह 4 एंड z की जगह 9. ठीक है जी. 6 अपनी जगह पे, k 4 स्क्वायर इज 16. दिस इज 16. इसको मैं दोबारा थोड़ा लिखता हूँ 16 को. 16 और 9. 16 मल्टीप्लाई 9 पे मैं बोथ साइड डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे भी डिवाइड करूंगा 16 मल्टीप्लाई 9. अब इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा. सो k इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 9. इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं, 3 आ जाएगा. सो k की वैल्यू हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 24. ये वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में. सो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 24 एक्स स्क्वायर जेड. ठीक है जी. ये जो क्वेश्चन गिवन है इधर, राइट y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, हमने y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड z लिखा. नाउ वी नीड टू फाइंड y when x इज इक्वल टू -8 एंड z इज इक्वल टू 12. ठीक है जी. तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं. पुट x इज इक्वल टू -8, y z इज इक्वल टू 12. दिस इक्वेशन y is equal to 1 divided by 24 multiply -8 x square -8 square क्योंकि x पे स्क्वायर एंड z is equal to 12. अब यहाँ पे देखिए 24 और 12
कैंसिल हो सकते हैं। y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 8 स्क्वायर इज 64। सो 2 पे डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 32। सो y इज इक्वल टू 32। ये हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली। क्वेश्चन 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि p वेरीज जायंटली एज x is q and r square and inversely is s and t square। सो इस स्टेटमेंट में हमारे पास चार वेरिएबल्स आ गए, यानी कि p वेरीज जायंटली with q and r square and inversely with s and t square। ठीक है जी। हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी अगर हम चेंज करेंगे सो p इज इक्वल टू k टाइम क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस टी स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1। फिर इंफॉर्मेशन गिवन है p इज इक्वल टू 40 व्हेन q इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2। ये चार वैल्यूज हमारा हेल्प करेगा कि k की वैल्यू आ जाए हमारे पास। सो p इज इक्वल टू सॉरी p इज नॉट इक्वल टू, बल्कि p की वैल्यू है हमारे पास p इज इक्वल टू 40। सो यहाँ पे 40 इज इक्वल टू के, और क्यों की जगह हम लिखेंगे, क्यों की जगह 8, फिर आर की जगह हम लिखेंगे 5, आर पे स्क्वायर भी है, इधर भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय इसकी जगह 3 और टी की जगह 2, टी पी भी स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 40 इज इक्वल टू के, 8 अपनी जगह पे, and this is 25 divided by 3, and this is 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8, so 40 is equal to k, 25 are 50 divided by 3। अब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/50, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या फाइंड करना चाहता हूँ। So 3/50 multiply 40 is equal to k, 50/3 multiply 3/50, ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, e0 इसके साथ बढ़ गया। ठीक है। सो k इज इक्वल टू 4 3 are 12 डिवाइडेड बाई 5। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब ये हमने इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है जी। सो p इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5 क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस टी स्क्वायर। इसको ये हमने एक इक्वेशन फाइंड किया p के लिए। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। दिस इज find the value of p when q is -2, r is 4, s is 3 and t is -1। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। पुट q इज इक्वल टू -2, r इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो p विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 5। p की जगह हम लिखेंगे, q की जगह हम लिखेंगे -2, और r की जगह 4, लेकिन r पे स्क्वायर भी है, डिवाइडेड बाय s की जगह लिखेंगे 3 और t की जगह -1, इसको स्क्वायर भी। ठीक है जी। दिस इज 12 नॉट 13। सो p इज इक्वल टू 3 4 के साथ इस तरह आ जाएगा। दिस इज
फोर, इसको मैं इस तरह लिखता हूँ, फोर, इससे हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5, और ये डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा क्योंकि इस -1 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई -2। यार ये इनको, मेरे पेन को क्या हो गया, -2 एंड 4 स्क्वायर इज 16। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, A -8 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 16। 8 और 16 मल्टीप्लाई करेंगे, इसी क्या आता है, इधर मैं रखना करता हूँ 16 × 8, 8 6 × 48, 1 to 8। So this is -1 to 8, E is equal to -1 to 8 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी, ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई।